पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर जो है हलचल तेज हो गई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर असंतोष और संभावित बगावत की चर्चाओं ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। पार्टी से निलंबित नेता आपको बता दें राजू दत्ता ने यह दावा किया है कि आखिरकार यहां पे जो है बगावत हो रही है। बगावत के साथ साथ आपको बता दें उन्होंने कई सारे आरोप जो हैं वो भी पार्टी के ऊपर लगाए हैं। अब उनके इतने सारे आरोप जब सामने निकल के आए उसके बाद आपको बता दें किस तरीके से यहां जो है माहौल और गर्माता हुआ इसलिए भी नजर आया क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो सड़क पर नजर आती हैं और उसके बाद प्रदर्शन करती हैं। आपको बता दें किस तरीके से यहां पे जो है यहाँ पे आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो है असंतोष और संभावित बगावत की चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सामने निकल के आई हैं। अब से कुछ देर पहले की जो है तस्वीरें हैं जहां पर टीएमसी में टूट की अटकलें और उसके बाद ममता बनर्जी किस तरीके से सड़कों पर उतरती हैं। बौखलाहट एक किस्म से नजर आती है। लेकिन आपको बता दें कि पार्टी से निलंबित नेता राजू दत्ता ने दावा किया है और उसके बाद भी आपको बता दें राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा है कि क्या टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक है या फिर पार्टी किसी नए संकट की ओर जो है आगे बढ़ रही है। यह पूरा विवाद दरअसल उस समय और चर्चा में आ गया जब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कलकत्ता में पार्टी नेताओं पर कथित हमलों के विरोध में रैली निकाली। रैली में पहले उन्होंने आपको बता दें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद भाजपा पर लोकतांत्रिक संसाधनों का कमजोर करने का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी लगातार दावा कर रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को राजनीतिक रूप से जो है निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच निलंबित टीएमसी नेता राजू दत्ता ने पार्टी के भीतर असंतोष का दावा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई विधायक संगठन की कार्यशैली और नेतृत्व को लेकर नाराज हैं। दत्ता का कहना है कि पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते जा रहे हैं और कुछ नेताओं को लगातार इस चीज को लेकर संगठन की उनकी भूमिका को लेकर भी जो है वो सीमित होती जा रही है। हालांकि टीएमसी ने इन दावों को आधिकारिक रूप से जो है स्वीकार नहीं किया है। लेकिन आपको बता दें कि जैसी चर्चाएं सामने आ रही हैं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में टीएमसी को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनावों और विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद भाजपा ने बंगाल में अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाई है। भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक संघर्ष अब केवल चुनावी मुकाबले तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आपको बता दें सड़क से लेकर विधानसभा तक दोनों दलों के बीच आमने सामने जो है टकराव साफ तौर पर दिखाई दे रही है। टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन को एकजुट बनाए रखने की जो है वो बनी हुई है। बीते वर्षों में जिस तरीके से आपको बता दें कई नेताओं और जनप्रतिनिधि पार्टी छोड़कर भाजपा या अन्य राजनीतिक दलों में शामिल हो गए हैं। हालांकि चुनावी नतीजे के बाद आपको बता दें टीएमसी वापस जो है वो भी लौटी है, लेकिन दल बदल की राजनीति ने पार्टी के भीतर स्थिरता को लेकर सवाल कई सारे खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि असंतोष की किसी भी खबर को राजनीतिक रूप से जो है गंभीरता से देखा जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा ने साफ कर दिया है कि वो टीएमसी के कथित असंतोष नेताओं के भरोसे जो है अपनी राजनीति नहीं चलाना चाहती है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा का संगठन कार्यकर्ताओं की मेहनत से खड़ा हुआ है और पार्टी का तृणमूलकरण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये दावा किया है कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और टीएमसी के प्रति लोगों में नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा ने तीखा हमला भी बोला है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के लिए आपको बता दें कि यहाँ टीएमसी सरकार खुद जिम्मेदार है, उन्होंने कहा। इसी के साथ आपको बता दें कि टीएमसी पर आरोप है कि विपक्ष और केंद्र की राजनीति के जरिए जो है वो पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में किसी भी तरह की टूट या बड़े स्तर पर बगावत की संभावना से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अधिकांश विधायक और कार्यकर्ता ममता बनर्जी के नेतृत्व में एकजुट हैं और पार्टी पहले की तरह जो है मजबूत बनी हुई है। फिलहाल बंगाल की राजनीति ने आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। एक तरफ आपको बता दें ममता बनर्जी अपने नेताओं पर कथित तौर पर हमले को लोकतंत्र पर हमला बता रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इसे टीएमसी की आंतरिक कमजोरी और जनाधार में गिरावट से जोड़ रही है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि टीएमसी में असंतोष की चर्चाएं केवल राजनीतिक बयानबाजी हैं या फिर बंगाल की राजनीति किसी बड़े बदलाव की ओर जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है।